हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मुकुल सर लेक्चर में। आज फिर नए सेशन में हम आप लोग के सामने रसायन शास्त्र से क्वेश्चन लेकर मौजूद हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, मॉक टेस्ट जरूर दें। पिछले क्लास में हमने आपको कोशिका के बारे में कोशिका का क्वेश्चन लेकर आए थे। इसके पिछले अध्याय में था प्रकाश का प्रवर्तन। आज हम आप लोग के बीच में ईंधन का क्वेश्चन लेकर आए हैं विद्यार्थी। तो आज आप लोग भी टेस्ट दें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, लकड़ी को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलने पर बनता है। लकड़ी को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है। लकड़ी को अगर हम पर्याप्त मात्रा में वायु के पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो क्या बनता है विद्यार्थी? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारकोल, अलकतरा, कोक, पेट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों के बीच में चारकोल। चारकोल बनता है, ऑप्शन ए चारकोल बनता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। पौधे और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन यही है। द्रव कहलाते हैं, ऊर्जा, ईंधन, बायोमास। क्या कहलाते हैं विद्यार्थी? तो इसका सही आंसर होगा बायोमास, ऑप्शन डी, बायोमास कहलाता है। बायोमास कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोमास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में। हाँ, बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मैं आपको बता रहा हूं कि 10th क्लास में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के बीच में मुकुल सर लेक्चर पे सेट उपलब्ध हो चुका है। मैं आप लोगों से पहले वादा किया था कि सेट हम लेकर के आएंगे विद्यार्थी। अभी हम आप लोगों के बीच में प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स, बायोलॉजी और आज केमिस्ट्री का सेट लेकर आए हैं। कहता है क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन अभी तक पढ़ चुके होंगे और आंसर भी मार चुके होंगे कि वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा पैदा करते हैं कहलाते हैं ज्वालक, ऊष्मादायक, ईंधन, कोयला। क्या कहलाते हैं विद्यार्थी? तो इसका सही आंसर होगा ईंधन कहलाता है। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा पैदा करता है वो पदार्थ ईंधन कहलाता है। ठीक है, वो ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। जानवरों का गोबर खेतों में डालने पर उपयोगी होता है। उत्प्रेरक के रूप में, उर्वरक के रूप में, खेतों में जल सोखने के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप उत्प्रेरक क्या होता है विद्यार्थी? तो उत्प्रेरक हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है या तो मंद करता है वो उत्प्रेरक होता है। और उर्वरक जो खेतों में डाला जाता है, खेतों के पौष्टिक मजबूत करता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, उसको हम लोग उर्वरक कहते हैं। तो ये उर्वरक के रूप में, इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी आप लोगों के बीच में उर्वरक के रूप में। ठीक है, खेतों में वो उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी है उर्वरक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा उर्वरक के रूप में। ठीक है विद्यार्थी, उर्वरक के रूप में, ऑप्शन बी होगा उर्वरक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा उर्वरक के रूप में। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है आपके पांचवा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। निम्नलिखित में से गैस का कौन सा मिश्रण बायोगैस कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस का मिश्रण बायोगैस कहलाता है? बायोगैस कौन सा मिश्रण कहलाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जनसल्फाइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, सेट मारें और देखें कि क्या पोजीशन है आपका। अगर अच्छा स्थिति है तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नया वीडियो जैसे ही जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी आपके पास, कोयले के 3 किस्म हैं, कौन है? कोयला के 3 किस्म कौन है? चारकोल, एंथ्रासाइड, कोक।
लिग्नाइट, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइड, कोक, गैस कार्बन, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आप बताइएगा विद्यार्थी। कोयले के 3 किस्म हैं। कौन है कोयले के 3 किस्म? इसका सही आंसर है लिग्नाइट, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइड। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास विद्यार्थी। अभी तक आपको अगर आंसर सेलेक्ट हो गया होगा तो याद होगा कि इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सेट मारें और लॉकडाउन में आप बैठे हुए हैं विद्यार्थी, तो आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आपका तैयारी ठीक ठाक है या नहीं है। तो इसके लिए मैं मुकुल सर आप लोगों के बीच में ट्यूशन लगातार लेकर के आ रहा हूं। तो आप सेट मारें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, किसका मिश्रण है विद्यार्थी? मेथेन और एथेन का, एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का, हाइड्रोजन और पेंटेन का, असंतुलित हाइड्रोकार्बन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थी? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विद्यार्थी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं विद्यार्थी? कोल गैस, जल गैस, वायु अंगार गैस, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। पढ़ चुके होंगे आप लोग, और नहीं तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। दहन के क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्तें आवश्यक है? आदहनशील पदार्थों की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, पदार्थों का ज्वलन ताप की प्राप्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको होगा, सही आंसर इसका आपके पास क्या होगा विद्यार्थी? आप बताइएगा। दहन के क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पदार्थों के ज्वलन ताप की प्राप्ति। जब तक पदार्थों के ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगा तब तक वो दहन नहीं करेगा। और इसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है विद्यार्थी, तो आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है? ऑप्शन है आपके पास कोल गैस, पेट्रोल गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जल गैस। अगर क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके पास अच्छा होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप ऑप्शन मारते चलें और आप देखें कि हमारा पोजीशन क्या है, हमारा तैयारी कैसा है। इसका सही आंसर होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः रहता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः रहता है, क्या रहता है विद्यार्थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस। इसमें से कौन सा रहता है आपके पास प्राकृतिक गैसों में? तो प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः रहता है आपके पास मेथेन। क्या रहता है विद्यार्थी? मेथेन। ऑप्शन सी मेथेन। ऑप्शन बी के ऊपर सी हो गया है, कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। मेथेन रहता है, मेथेन रहता है। ठीक है विद्यार्थी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारकोल, कागज, पेट्रोल आदि दहनशील पदार्थ है, ईंधन है, अदहनशील पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है आप बताइएगा क्या है? चारकोल, कागज, पेट्रोल आदि क्या है? तो चारकोल, कागज, पेट्रोल आदि है आपके पास दहनशील पदार्थ। ऑप्शन ए
ऑप्शन होगा आपके पास सही क्या विद्यार्थी, ए होगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत कहलाते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत क्या कहलाते हैं, पेट्रोलियम, ईंधन, कोयला, लकड़ी, क्या कहलाते हैं विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों के बीच में ऑप्शन बी, ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। अब हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तथा जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं। वनस्पति तथा जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं कोल गैस, बायोमास, पेट्रोलियम, चारकोल। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी बायोमास। इसका सही आंसर होगा बायोमास, ऑप्शन बायोमास, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बायोमास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विद्यार्थी, बायोमास का उत्पादन होता है लकड़ी से, कोयला से, गोबर से, एल्कोहल से। तो सही ऑप्शन आप मारिएगा क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा गोबर से। गोबर से बायोमास का उत्पादन होता है। बायोमास का उत्पादन किससे होता है, गोबर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण बायोगैस है। तो हमारे पास है H2, छूट गया है इसमें, प्रिंट छूट गया विद्यार्थी, H2O2N2 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है CH4CO2H2H2S। ऑप्शन सी है O2CO2। ऑप्शन डी है COH2। तो इसका सही ऑप्शन होगा विद्यार्थी ऑप्शन बी, CH CO2H2H2S। ठीक है, CHCO2H2H2S इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो आपसे हम बार बार कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 18 है विद्यार्थी, सोडियम धातु हवा में, सोडियम धातु हवा में क्या होता है, स्वतः दहन करती है, नहीं जलती है, विस्फोट उत्पन्न करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, विस्फोट उत्पन्न करती है। सोडियम धातु हवा में क्या करती है, विस्फोट उत्पन्न करती है। सोडियम धातु हवा में स्वतः दहन भी करती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा विस्फोट उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हम लेकर के आए हैं, पेट्रोलियम में लगी आग कैसे बुझाई जाती है। तो हाँ विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, आप इसका सही आंसर मारिएगा। मैं मुकुल सर आप लोग के बीच में लगातार सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का। अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है विद्यार्थी, अगर अभी आप पढ़ाई नहीं करते हैं और फिर 7-8 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको सेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कितना भी आप पढ़ाई कर ले, अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो माना जाता है कि रिजल्ट आपका अच्छा नहीं हो पाता है। तो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगी आग को कैसे बुझाई जाती है, जल द्वारा, CaCl4 के द्वारा, कंबल से ढककर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा CaCl4 के द्वारा, CaCl4 के द्वारा, CaCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा। चलिए, तो आप तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नया वीडियो जैसे ही कल अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। विद्यार्थी, आपको जिस चैप्टर में कमजोरी है आप कमेंट्स करके बताइए, हम लोग उस चैप्टर पे वीडियो लेकर के आएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि गरीब से गरीब विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से और इधर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई से वंचित न रहें और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस है। पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस है तो जीवाश्म ईंधन, द्वितीयक ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन
पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस कैसा ईंधन है विद्यार्थी? तो ये है जीवाश्म ईंधन। ये सही आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। ये है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप होना चाहिए। आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप होना चाहिए कम, अधिक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कम। आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए। प्रज्वलन ताप अगर अधिक रहेगा तो वो ईंधन को जलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो आदर्श ईंधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से आज का हम सेट प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे, आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप तैयारी करें, रिजल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत